मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी एपी मतलब एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। आप लोग पढ़े भी होंगे, उसका क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे थ्रू कुछ बेसिक चीज़ भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आज पढ़ते हैं एपी के बारे में। देखिए, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को पूर्ण रूपेण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में। कहता है एपी जो होता है संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है। अनुक्रम सीक्वेंस जानते हैं, एक के बदले एक मतलब जो आता है तो उसके बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे मान के चलिए 1, 3, 5, 7। इससे अगला टर्म आप बता सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे आप 2, 4, 8, 16। इससे अगला टर्म 32 होगा, आप बता सकते हैं। तो ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, बशर्ते कि कौन एपी में होगा उसकी चर्चा हम अभी करेंगे तुरंत। जो एपी का क्या होता है, सीक्वेंस 3 प्रकार के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। कुछ स्पेशल फॉर्म भी होते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए, तो होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए, होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है एपी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, उसे एपी कहते हैं। और जो क्रमागत पद होता है ना, जो अंतर होता है, उस अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर। जो क्रमागत पदों का अंतर होता है उसे कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे मान के चलिए ये है 3, 5, 7, इसके बाद 9 आएगा, आप समझ रहे हैं। तो इसका कॉमन डिस्टेंस किससे आगे बढ़ रहा है, ये 2 से। 2 प्लस किए, 2 प्लस करने के बाद आगे बढ़ रहा है, 2 प्लस करने के बाद आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे 7, 10, 13, 16, इसमें 3 प्लस करने के बाद आ रहा है। जितना प्लस या माइनस करने के बाद आए ना, वही जितना प्लस या माइनस करने के बाद आए वही क्या होता है, सार्वंतर होता है। देखिए, एपी के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं परिमित फाइनाइट एपी, जिस एपी में क्या हो, टर्म लिमिट हो, मतलब रुक जाए, जिसमें टर्म लिमिट हो, रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे फाइनाइट एपी कहते हैं। और जिसमें टर्म क्या हो, अपरिमित रूप से जाते रहे, जैसे 3, 5, 7, 9। 9 के बाद 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। 9 के बाद 2 जुट रहा है तो 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो वो अपरिमित एपी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इतना चीज़ आप समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। इससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा। अगली बात करते हैं एपी का जो जनरल फॉर्म होता है। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस डी। जैसे एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, ये है जनरल फॉर्म एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस, तो जहाँ तक जाएगा तो वो हो जाएगा एनवा पद तक जाएगा तो एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन एपी का जनरल टर्म है। तो ये देखिए, ये जो है ये ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस डी जो है सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म है, ए प्लस 3d। तो ये तीसरा टर्म मतलब दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तीसरा टर्म है ए प्लस 2d। तो अगर दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तो डी में यहाँ 1 है। तीसरा टर्म है ए प्लस 2d, तो मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अगर एनवा टर्म ज्ञात करें तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे जो है ना एन है तो यहाँ A2 लिखते हैं दूसरा टर्म को, A3 लिखते हैं तीसरा टर्म को, AN लिखेंगे तो AN बराबर होता है, आप वैसे पढ़े भी होंगे, AN बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन है नंबर ऑफ टर्म, ए है फर्स्ट टर्म और डी है सार्वंतर। देखिए, टर्म क्या होता है, टर्म एपी का जितना भी एलिमेंट है ना, सभी एलिमेंट को क्या कहते हैं, एपी का जितना भी सदस्य है, एलिमेंट बोलिए या मेंबर बोलिए, वो उस प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, एपी का पद कहते हैं। जैसे 10, 12, 14, 16 है तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, पहला हो गया 10, सेकेंड टर्म हो गया 12,
तीसरा टर्म 14, इस तरह से आगे बढ़ता है। फर्स्ट टर्म को A1 से या A से सूचित करते हैं, A या A1 से सूचित करते हैं, या कभी कभी T या T1 से भी सूचित करते हैं। दूसरा टर्म को A2 से सूचित करते हैं, तीसरा टर्म को A3 सूचित करते हैं। इस तरह से अगर बात करें, जब यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट टर्म को ए से सूचित करते हैं या A1 से भी सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो AP का जो जिस टर्म से जिस अनुक्रम से आगे बढ़ता है ना, वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे D कहते हैं। आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। D बराबर जो होता है ना A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं। अगर जनरल फॉर्म निकालना चाहे D बराबर, तो ये हो जाता है an माइनस 1। ये होता है जनरल फॉर्म AP का। D बराबर तो क्या होता है, कहा है किसी भी कांस्टेंट डिफरेंस निश्चित संख्या बाय विच AP सीक्वेंस इंक्रीज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, मतलब जिससे वह अनुक्रम आगे बढ़ता है उसे ही AP का कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे D सूचित किया जाता है। D से सूचित किया जाता है, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले तो 12 में से 10 जाएगा, 2 हो जाएगा। हमेशा दूसरा में से पहला घटाना है। देखिए सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बराबर होता है A2 माइनस, अभी समझा, A2 माइनस Y1 या A3 माइनस A2 होता है, या इसका जनरल फॉर्म लिखे तो क्या कहते हैं, तो अभी हम आपको बताए थे D बराबर जो होता है ना an माइनस 1 होता है। ये जनरल फॉर्म होता है, मतलब जो भी होगा n वहाँ एक उससे पिछले वाला पद को घटा देंगे, वही होगा। तो अंतिम अब कहता है AP का अगला टर्म है सर्वांतर, आप समझ गए हैं। अगला टर्म है n टर्म ऑफ AB का nवां पद क्या होता है। AB का nवां पद अभी हम आपको समझाए, an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ an, या इसी को Tn लिखा जाए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nवां पद को an या Tn लिखते हैं और दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं। अब अगला है रिप्रेजेंटिंग AP इन 3 नंबर्स। कहता है 3 गो नंबर, मान लीजिए आपको 3 गो संख्या दे दिया, 3 गो संख्या मानना है, तो 3 गो संख्या पर आप मानिएगा A प्लस D और A प्लस 2D, ये 3 गो संख्या मानिएगा। लेकिन इस तरह से मानने से क्या होता है, थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। तकलीफ इस बात की होती है, जो कैलकुलेशन काफ़ी तगड़ा हो जाता है। इसलिए जब भी मानने के लिए कहा जाएगा ना, माना कि मतलब किसी AP का 3 पद दिया है जिसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ, ऐसे सवाल में हम जब मानते हैं तो हम 3 टर्म को जो मानते हैं, तो 3 टर्म को मानने का तरीका है, जो एक टर्म को हम मान लेते हैं A, उससे पहले एक टर्म मान लेते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस समान हो। दूसरा एक टर्म A माइनस D है, दूसरा टर्म A है, तीसरा A प्लस D है। हम A लिखेंगे, A से पहले एक टर्म लिखेंगे, A से बाद एक टर्म लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर 5 टर्म मानना है, जब भी विषम संख्या में मानना होता है ना टर्म, तो बीच वाला टर्म A ही होता है, उसके पीछे एक D घटाते जाते हैं, 2D घटाते जाते हैं, एक D प्लस करते जाते हैं, 2D। और जब भी सम संख्या में आता है मानने के लिए, आता है, तो हम माइनस में नहीं मतलब A को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं एक को मानते हैं A प्लस D और दूसरा को मानते हैं A माइनस D। ये 2 टर्म माने। अब इसके अनुसार इस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2D का डिफरेंस है। अब 2D पीछे करते जाते हैं, 2D पीछे करते जाएंगे तो A माइनस D से 2D पीछे जाएगा तो A माइनस 3D हो जाएगा। मतलब 2D माइनस करेंगे तो माइनस D, आप माइनस 2D, 2D पीछे जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3D हो जाएगा। और यहाँ से 2D आगे करते जाएंगे। तो यह सम संख्या में मानने का नियम हो गया है। वैसे आप पढ़े होंगे ये अपने क्लास में, ठीक है। हम तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्रैश कोर्स टाइप से कराना है हमें, इसलिए आप इस चीज़ को याद ही कर लीजिएगा। नहीं तो आप समझते हैं इस बात को तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आपके टीचर बताए होंगे तो। फिर देखिए SN बराबर क्या होता है, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म। SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म n दिया हुआ है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस a1। an जानते हैं, a प्लस an जानते हैं। an है nth टर्म, लास्ट टर्म जिसे कहते हैं। n जो है नंबर ऑफ टर्म है, a जो है
यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म है और डी जो है कॉमन डिफरेंस है, एस एन है नंबर सम ऑफ एन टर्म, एस एन पदों का योग। एस एन बराबर होता है ए एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म एक कहते हैं, अंतिम पद ए एन को कहते हैं, दोनों का जोड़ होता है। वैसे ये तो क्रैश कोर्स है, नहीं तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। यहाँ से अगर एस एन दिया रहेगा तो एस एन में से ए एन कैसे प्राप्त होगा वो आप जानते हैं, एस एन से ए एन कैसे प्राप्त होगा, तो जो एस एन है उसमें से एक टर्म पीछे का घटा लेंगे, हमें ए एन ज्ञात हो जाएगा। ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन, और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस सब फार्मूला को, अभी सवाल में यूज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल लेके दर्शाया गया है, एपी का 10वां पद याद करें। 10वां पद जैसे कहेगा, एनवां पद का सूत्र होता है ए एन होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है। अब 10वां पद का है, 10वां पद का है तो आराम से 10वां पद ज्ञात हो सकता है ना, ज्ञात हो सकता है 10वां पद ए टेन। तो देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है जितना आप सोचते हैं, तो आप ए टेन बराबर सब बार ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ये सब्जेक्टिव में तो सही है, ये सब्जेक्टिव में तो सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना करने लगेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। 10 माइनस वन को हम एक बार एक साथ लिख लेंगे 90, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ए टेन बराबर क्या हो जाएगा, ए टेन बराबर हो जाएगा ए प्लस 90। ए प्लस 90 मतलब ए क्या है फर्स्ट टर्म 4, आप प्लस 9 क्या है, मतलब डी क्या है, देखिए डी क्या है, डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए आपको दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा। डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, तो डी बराबर क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 हो जाएगा, आप प्लस एन 9 डी, 9 गुना 4, 9 चौकी 36, तो 4 प्लस 36 बराबर 40, ए टेन कितना आ गया 40 आ गया। हमें यहाँ पे 254 की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर एनवां पद का था, टोटल पदों की संख्या का था तो हमें 10 की ज़रूरत होती, मतलब 254 की ज़रूरत होती, लेकिन हमें यहाँ पे 254 की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितना ज़रूरत हो उतना ही देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल है, आपको सवाल दिया गया है, सवाल देखिए कहता है, पहला सवाल है एपी में कौन सा पद माइनस 81 होगा, 21, 18, 15 इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए ये घटते क्रम में है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। हम अगर डी निकाले तो ए बराबर क्या है, ए बराबर आप जानते हैं, ए बराबर फर्स्ट टर्म में 21 है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3, डी का मान निकल गया। कौन सा पद कहता है -81 होगा, -81 जो भी होगा लास्ट टर्म होगा, तो ए एन हमें दिया हुआ -81, ए एन दिया हुआ -81, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एन का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद, तो एनवा पद मान लिए, तो एन बराबर -81 है, तो ये हो जाएगा -81। तो देखिए ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है -3 बराबर -81। देखिए 21 को उधर भेजिए, 21 को उधर भेजिएगा तो माइनस में जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू -3 बराबर हो जाएगा -81 -21। देखिए यहाँ -3 को n से गुना करके, -3 को 1 से गुना करके, फिर ज़्यादा झेल ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है, गुना में टोटल से गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n-1 बराबर क्या होगा, माइनस मतलब 81 - 21 क्या हो जाएगा -81, जुटेगा तो क्या होगा -102 हो जाएगा, -102, ये 3 इधर आएगा तो माइनस बट्टे में क्या हो जाएगा -3, बट्टे में -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस हट गया 3 से, देखिए 3 3 9 1 10, 3 चौके 12, 34 हो गया। यहाँ n बराबर क्या होगा, n बराबर 34 प्लस 1 हो जाएगा, 34, एक सेकेंड, n बराबर 34 प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। n बराबर क्या होगा 34 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, n का मान 35 हो जाएगा। 35 आपका सही उत्तर होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए हम क्या किए, हमने ऐसा लिख दिया, नहीं तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने में
काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन बनने के बाद तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो कहता है एपी में एपी का में 10-6 ये एपी में है तो 16 पदों का योग क्या होगा। डायरेक्ट योग दे दिया, मतलब योग कहता है एस एन होता है ना, योग एन पदों का, तो एस एन बराबर होता है एन बाय, देखिए अंतिम पद नहीं दिया, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एपी के एन पदों का योग होता है, यही नहीं होता है एपी के एन पदों का योग, यही होता है एपी के एन पदों का योग, यही होता है। थोड़ा सा हाँ, एपी के एन पदों का योग ये होता है ए एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, सॉरी, ये होता है एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये नहीं, अरे पूरा नहीं हो पाया, एक सेकेंड। रहने दीजिए जो है, चलिए इतना बनाते हैं। एस एन बराबर इतना होता है, देखिए जब एस एन बराबर होता है ये, तो हमें एस एन ही निकालना है। एन की जगह 16 है तो एस 16 निकालना है, तो क्या होगा एन की जगह 16 तो 16/2 इंटू 2a। तो देखिए ए की जगह 10 है तो 2 गुना 10 प्लस एन कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान निकालिए। डी का मान डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 10, 6 में से 10 गया तो -4 बचेगा, डी का मान -4। इसका कैलकुलेशन करना है, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा तो 8 बचेगा, 8 इंटू ये हो जाएगा 10 गुना 20, यहाँ 16 में से एक जाएगा 15 प्लस में 15 गुना -4, यही हो जाएगा। देखिए 8 गुना ये देखिए 20 माइनस 15 जो कि 60, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 60 हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 8 गुना 20। देखिए 60 में से 20 जाएगा तो 40, माइनस का साइन लगेगा, -40, तो 8 चौके 32, माइनस में 320 हो जाएगा, माइनस में 320 होगा, और माइनस में 320 आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यदि किसी एपी का सार्वंतर 5 है तो ए 18 माइनस ए 13 का मान क्या होगा। देखिए सार्वंतर डी बराबर आपको दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो ए 18 माइनस ए 13 कहता है। आप जानते हैं आपको निकालने दिया है ए 18 माइनस ए 13, तो आप जानते हैं ए 18 बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए एन बराबर होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। तो 18 बराबर ए प्लस 17, 18 माइनस 1 इंटू डी होगा तो ए प्लस 17 डी हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस ए 13 बराबर होगा ए प्लस 12 डी, एक घटता है डी के पीछे वाला, तो ये हो जाए ए प्लस 12 डी। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको दिक्कत को अगले दिन दूर करेंगे। तो ये होता है ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, 17 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 से 12 जाएगा तो 5 डी बचेगा, और डी का मान आपको दिया हुआ कितना है 5 है, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपका 25 सही उत्तर होगा, और ये उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एपी में यदि ए बराबर 3.5 और डी बराबर 0 है तो एन का मान 101 है तो ए एन बराबर क्या होगा। आप जानते हैं ए एन बराबर, देखिए जब भी डी बराबर 0 है ना, तो जो पहला पद है वो कितनों पद रहेगा तो वही होगा, 3.5 ही होगा। फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ए एन बराबर है होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान नहीं दिया हुआ, ए एन का मान निकालना, लेकिन एन का मान 101 दिया हुआ है। देखिए ए का मान 3.5 है, ए का मान 3.5 है, प्लस में एन का मान है 101, एन का मान है 101
-1 इंटू डी का मान है 0। तो देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 से गुना होके, तो आंसर an बराबर क्या होगा 3.5 हो जाएगा, और 3.5 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 के पहले 15 गुणज, 8 का पहला गुणज क्या है 8 होगा, 8 का दूसरा गुणज 16 होगा, 8 का तीसरा गुणज 8 या 24 हो जाएगा। इस तरह से 15 गुणज तक, 15 गुणज तक, 15 गुणज तक, 15 गुणज तक का है। अब 15 गुणज तक का है तो n का मान तो 15 हो गया, टोटल 15 गुणज, और उसका योग कहता है। देखिए आप अंतिम पद भी याद कर सकते हैं, पहला 8 है, दूसरा तो 15 8 120, 120 क्या होगा 15वां पद होगा, 8 का 15वां पद 120 होगा। तो आप निकाल सकते हैं एस एन बराबर होता है a प्लस एन बाई टू इंटू n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। अब a प्लस ए एन का मान कितना हुआ 8 प्लस 120 बराबर 128 हुआ, 15 पद है तो 15/2 गुना 128, 2 से काटिएगा, 2 6 12, 64 गुना 128 होता है, 15 गुना 64, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 के 0, 15 6 के 90, 90 6 96, 960 होगा। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, नहीं तो पूरा फुल आपको पता है एक तरीका और जो डिटेल मेथड है, उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। एस एन बराबर होता है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए n का मान 15 है, a का मान 8 है, d का मान 8 ही होगा, 16 में 60 जाएगा 8 हो जाएगा, तो n/2 मतलब 15/2 इंटू 2a, 2 गुना a का मान 8 प्लस n-1, 15 n का मान है तो 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुना d का मान 8 है। देखिए ये हो जाएगा 15/2 ना 8 9 16, 14 8 112, ये हो जाएगा 15/2 गुना 16 और 12 28 होता है, 28 होता है तो 128 हो जाएगा, जोड़ के 2 से काटिएगा, 64 बार में कटेगा, और 64 गुना 15 अभी निकाले 960, और 960 आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों तरीक़ा से बन सकता है, बस थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा अपना दिमाग और बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AP में AP जो है -3 -1/2 और 2, इस तरह से 11वां पद क्या होगा, 11वां पद कहता है, अर्थात A11 मांग रहा है। A11 बराबर होता है a प्लस 10d, ये होगा a प्लस 10d होगा, a प्लस 10d, इस तरह से होगा। a का मान है 3 और d का मान निकालना है ना, d का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -1/2, इसमें से घटाना पहला पद तो -3 हो जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब 3 6 में से गया तो इसको घटाने आता है, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2, a का मान है -3, अब -3 अब प्लस 10 गुना 5/2, 2 पंचे 10 या 25 हो जाएगा, 3 माइनस 25 कितना होगा 22 हो जाएगा, माइनस में ना, सॉरी 25 प्लस में ना -3 है, -3 प्लस 25 22 हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये सही उत्तर होगा। और आप इसको एक बार घर पे बनाइएगा, ये सारा सवाल आपसे आपके बोर्ड एग्जाम का है और पूछा भी जाता है बार बार। हम सब भी आई क्वेश्चन लाए हैं और वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल का था AP के 7वां क्वेश्चन है, AP का 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद जहाँ भी कह दे तो हमें n का मान मांग रहा है, और an का मान मतलब ये 78, an का लास्ट पर दे दिया है 78, an का मान दिया हुआ आपको 78, ये an का मान है, ये an का मान है, तो an का मान a का मान दिया हुआ, an का मान दिया हुआ है, हमें n का मान नहीं ज्ञात हो जाएगा। an बराबर है 78, an बराबर 78 और an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78 हो जाएगा। a का मान है 3 प्लस आप d का मान कितना है, कितना से आगे 3 5 से आगे बढ़ रहा है, d का मान d आपको ज्ञात करना है, 8 में से 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5, तो d का मान 5 है, तो n का मान कितना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है इंटू n-1 इंटू डी का मान है 5,
बराबर 78। उधर ले जाइए 3 को, 3 पहले घटेगा उधर जाके। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं जो आपको अच्छा लगे देखने में। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। 3 को उधर ले जाइएगा तो 78 में से 3 घटेगा, 3 को उधर ले जाइएगा तो 78 में से 3 घटेगा, 78 में से 3 यहाँ घटा लेते हैं और 78 में से 3 घटाइएगा तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये 75 है, ये गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 15 पचे 75, 15 बार में कटेगा, n का मान हो गया 16 और 16 पद है, लास्ट पद यही है, लास्ट पद यही है तो 16वां पद क्या होगा, ये n का मान 16 आया तो ये a16 होगा ना, a16 का मान कितना होगा 78, तो 16वां पद 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के पास पहले 15 पदों का योग 255 है, यदि पहला पद 3 है तो समांतर क्या होगा। तो देखिए 15 पदों का योग S15 दिया हुआ, S15 दिया हुआ, Sn बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है Sn बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn बराबर। जब Sn बराबर ये होता है तो आप जानते हैं S15 बराबर क्या होगा, S15 बराबर होगा 15/2 इंटू 2a तो 2a प्लस, अच्छा a का मान दिया हुआ है 3 तो एक जगह हम 3 रख सकते हैं, एक जगह 3 रखिए तो गुना क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, तो n कितना दिया 15 ना, 15 पदों का योग है तो 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 को हम 14 लिख सकते हैं, तो 14 गुना डी और इसका मान दिया है 255 जी, 225 हम लिख रहे हैं 255, इसका मान दिया है 255। देखिए जब इसका मान 255 दिया हुआ है, 255 दिया हुआ है, बेसाल है, इसका मान 255 दिया हुआ है, 255 दिया है, जब इसका मान 255 दिया हुआ है तो आप देखिए 15/2 उधर हम ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 14 डी बराबर 255/15 गुना 2, यही होगा गुना 2, 15 से कटेगा 15 एकम 15 से 105, 17 बार में कटेगा, 17 ना 34 होता है, तो देखिए 14 डी बराबर क्या होगा, 6 उधर जाएगा घटेगा 34 माइनस 6, तो 34 माइनस 6 ना, 34 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 बचेगा, 34 माइनस 6 हो जाएगा 28, 34 माइनस 6 28 हो जाएगा और डी बराबर कितना होगा 28/2, 14 दूनी 28, 28/14 ना, पहले ही काट दिया, 14 दूनी 28, ये 2 हो जाएगा। मतलब ये जो है तो सर्वांतर क्या होगा, डी मांग रहा था और सर्वांतर आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से आप लेक्चर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें नंबर क्वेश्चन तो कहता है एपी का दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है, तो इसका 7वां पद ज्ञात करें। दूसरा पद देखिए A2 बराबर आपको दिया हुआ है 13, तो A प्लस डी बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। अब 5वां पद A5 दिया है 25, तो ए प्लस 4D बराबर क्या होगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, 2 समीकरण हो गया, दोनों समीकरण को घटा लीजिए, तो यहाँ पे ए प्लस 4D दूसरा समीकरण में 25 है, ए प्लस 4D बराबर 25, पहला समीकरण ए प्लस डी बराबर कितना है 13, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4D में से डी गया 3D बचेगा, 3D बचेगा और 3D 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा 12, तो 3 से 3 चौके 12, तो डी का मान कितना आया 4 आया,
डी का मान कितना आया, डी का मान 4 आया। अब देखिए आपको ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करना है क्या कहते हैं 7 सातवां पद। दो तरीका है, आप डी का मान ज्ञात कीजिए, आप डी का मान मतलब ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान नहीं ज्ञात कीजिएगा फिर भी निकल जाएगा। देखिए सातवां पद क्या होगा, A7 बराबर होता है A प्लस 60 होता है। हमें ये A प्लस 60 के पास जाना है, हमें A प्लस 4D दिया है 25 है, 25 है, A प्लस 4D 25 है। हमें कितना डी की ज़रूरत है, 2D की और ज़रूरत है, 2D की। अगर 2D इधर जोड़ दिया, 2D इधर जोड़ दिया तो इधर भी 2D जोड़ना पड़ेगा, इधर भी 2D जोड़ना पड़ेगा। तो D का मान 4 है तो 2D का मान कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो इधर हो जाएगा A प्लस 4 2 6D जो कि ये टर्म है, और इधर हो जाएगा 25 8 33। या आप ए का मान निकाल के जोड़ लीजिए फिर भी जाके वही रिजल्ट निकलेगा जो अभी निकला है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 33 हो जाएगा सही उत्तर आपका, यहाँ पे 33 आपका सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। उम्मीद है आप इतना क्वेश्चन समझे होंगे। 10वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सारांतर क्या होगा जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है। तो देखिए A21 माइनस, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, माइनस A7 बराबर 84 है। A21 को लिख सकते हैं A प्लस 20D, ठीक है, और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, n माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के तौर पे लिख सकते हैं इसे, बराबर में 84 है, 84 है। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D बराबर 84 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह घट के 0 हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा, 14 बचेगा। 14D बराबर क्या हो जाएगा, 14D बराबर हो जाएगा आपको 84। 14 से घटेगा 6 बार में, 4 6 के 84, और D का मान कितना आ गया, 6 आ गया, D का मान 6 आ गया। और आपको सार्वंतर कहता था, सार्वंतर 6 हो गया। उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और AP का और क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप टोटल फार्मूला को याद कर लीजिएगा, जितना भी फार्मूला है, और टोटल सवाल को रिवाइज कीजिएगा। आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी 2026 के एग्ज़ाम के लिए, क्या 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए BBI आप 2026 में दीजिए कि 2027 में दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सवाल वही रहता है। और आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।